आज का नया चैप्टर वैकेशन के बाद, राइट, चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलो, व्हाट इज एलिमेंट? A substance which is made upon by same kind of atom. So this is known as a element. So in the nature, as in a previous lecture I told you that there are 118 elements. But वो कैसे आइडेंटिफाई हुए होंगे, राइट? कि जैसे कि हमने देखा है कि हमने तो सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को या फिर एलिमेंट्स को अरेंज करने की ट्राई की थी, लेकिन उनके बेसिक आइडिया थे, वो उनका जहां तक सोचना था उस तरह से उन लोगों ने वो टेबल बनाया था, या फिर कुछ ने तो ग्राफ भी दिए थे, राइट? तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम सीखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो शुरुआत के दौर में 30+ एलिमेंट ही फाइंड हुए थे। कितने हुए थे? 30+ एलिमेंट ही। तो आप बोलोगे सर बाकी के कहां से आ गए, राइट? तो जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे नेचर में से भी कुछ कुछ एलिमेंट मिले और कुछ कुछ मैन मेड एलिमेंट भी हमें मिले, राइट? तो ये चीजें हैं, हिस्ट्री में यही देखेंगे कि एलिमेंट निकला तो निकला कैसे, आया तो आया कहां से, राइट? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे डॉबर्नियर भैया, राइट? कौन थे सबसे पहले? हमारे डॉबर्नियर, द फर्स्ट साइंटिस्ट who tried to arrange all the element, that is डॉबर्नियर ने 1829 में जो हमारे 33 एलिमेंट्स थे, मोर देन 30 एलिमेंट्स, राइट? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ बुक्स में 33 दिया हुआ है, कुछ बुक्स में 36 दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 30+ एलिमेंट। तो जो 30+ एलिमेंट फाइंड हुए थे उनका उसने स्टडी किया। तो उन्होंने उसके ऊपर क्या स्टडी किया? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट के बारे में हमने देखा कि एलिमेंट इज अ मेड अपॉन अ सेम काइंड ऑफ एटम, राइट? तो यानी कि कोई भी एटम है तो इसके अंदर हम जानते हैं कि प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है, राइट? कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमने स्टैंडर्ड 9th में थोड़ा सा बेसिक इसका हमने देखा था। तो डॉबर्नियर ने क्या किया कि इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया, ये जो चीज है उसको कंसिडर करके उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने जो फाइंड किया तो उन्होंने ये देखा कि जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे, क्या थे? जितने भी एलिमेंट्स थे, मान लो कि हमारा पहला एलिमेंट है वो इतनी साइज का है, दूसरा जो है उससे बड़ा है, तीसरा उससे भी बड़ा है, ऐसे करके उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया कि मैं मास जितना भी इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी अरेंजमेंट की जिसके अंदर उन्होंने ट्रायड्स बना दिए। क्या बना दिया? ट्रायड्स। ट्रायड्स यानी क्या चीज होती है कि 3, राइट? जैसे हम पेयर को बोलते हैं, 2 होते हैं तो पेयर बोलते हैं, राइट? उसी तरह उन्होंने ट्रायड्स बनाए। क्या बनाए? ट्रायड्स बनाए इस तरह से, राइट? और उन्होंने अपना एक लॉ दे दिया। क्या दे दिया उन्होंने अपना लॉ? कि जैसे कि उन्होंने जिस तरह से एटम्स की, एलिमेंट्स की साइज बढ़ती गई, एलिमेंट का एटॉमिक वेट बढ़ता गया, उस हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया, राइट? फिर उन्होंने अपना एक लॉ क्या दिया कि मान लो कि हम इसे बोल लेते हैं A B C D E F G H I, right? So he said that every second element has the atomic mass
इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा दूसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास वो पहला और तीसरा होगा ना, उसके एवरेज जो निकलेगा वो हमारा हो जाएगा सेकंड। यानी कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अगर हमें फाइंड करना हो, एटॉमिक मास पहले से फाइंड ही थे सबके, लेकिन उन्होंने अरेंज किया ना तो ये चीजें ऑब्जर्व की। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मान लो कि ए एलिमेंट और सी एलिमेंट का हमने एवरेज निकाला तो वो हो जाएगा हमारा बी का, राइट। यानी कि इसका जितना एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा फर्स्ट एंड थर्ड का, वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला एलिमेंट होगा उसका सिमिलर होगा। क्या बताया उन्होंने कि उसी का सिमिलर होगा, राइट। तो चलिए अभी आपको लगता होगा कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं तो एटॉमिक वेट तो बढ़ता जा रहा है और एटॉमिक वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, राइट। ऐसा नहीं है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट, एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। So protons, electron will be same, but neutrons are different. So neutrons different होंगे तो एटॉमिक मास तो डिफरेंट हो जाएगा। इस तरह से कैसे पॉसिबल होगा, राइट। तो उन्होंने अपने ही 3 ट्रायड्स ऑब्जर्व किए थे। उन्होंने जो ऑब्जर्व किए थे उसमें से पहला ट्रायड जो उन्होंने दिया था, चलो मैं थोड़ा मिलता रहता हूं आपको समझने के लिए, उनके एग्जाम्पल्स जो थे वो लेते हैं, राइट। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उसमें 3 ट्रायड्स दिए थे, राइट। उसमें फर्स्ट था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। तो लिथियम का एटॉमिक वेट आता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास आता है वो है 39, राइट। चलो तो अभी उनका जो रूल दिया था, उन्होंने बताया था कि भाई पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट जो है मेरे दिए हुए ट्रायड्स में, क्या है कि मेरे दिए हुए ट्रायड्स में पहला और तीसरा एलिमेंट है, उनका जो एवरेज निकलेगा वो सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास हो जाएगा या फिर एटॉमिक वेट हो जाएगा। चलिए तो फिर हम भी ट्राई कर लेते हैं, सही बताया था या गलत बताया था, राइट। तो चलिए पहले लिथियम का कितना है 7 प्लस 39 किसका है, पोटेशियम का, डिवाइड बाई 2 एवरेज निकालना है तो ये तो 46 हो गया, 46 डिवाइड बाई 2 ये तो 23 हो गया। हाइला जादू, ये तो आ गया, ये भैया तो सही निकले। इसके अंदर भी देखो लिथियम, उन्होंने बताया कि पहला और तीसरा एलिमेंट है, इसका एवरेज जो निकलेगा वो सेकंड का होगा, तो ये तो यहाँ पे सही हो गए, राइट। एक और चीज उन्होंने बताई थी जो हमें ध्यान में रखनी है, लेकिन वो मैं आपको उसके 3 ट्रायड्स को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बाद में मैं वो आपको बताऊंगा, राइट। तो चलिए पहला ये आपने समझ लिया, यस और नो, समझ में आया है कि नहीं आया, टेल मी। तो अभी आपको क्या करना है कि मैं आपको सेकंड ट्रायड दूंगा, उसका एटॉमिक वेट भी दूंगा, आपको क्या करना है उसको एवरेज निकालना है, यानी कि सेकंड नंबर का आता है कि नहीं आता है वो चेक करना है, राइट। तो पहला ट्रायड है। दूसरा ट्रायड जो उन्होंने दिया था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। क्या दिया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40, देन इसका 137 आई थिंक, बेरियम का 137 और स्ट्रोंशियम का हमारा आएगा, उसका एटॉमिक मास होगा 80, स्ट्रोंशियम 88। चलो एवरेज निकालो, क्या ये स्ट्रोंशियम का सही होता है कि नहीं होता है, फाइंड आउट कीजिए। चलिए ये दोनों का एडिशन कीजिए फिर एवरेज निकाले, क्या एवरेज इसकी तरह से आता है कि नहीं आता, टेल मी। कितना आएगा 88.5। सबने निकाला, यही आया आंसर, ओके वेरी गुड। चलिए अभी तीसरा ट्रायड देखते हैं, सिर्फ अभी आप दिमाग में रखो, अपनी टेक्स्ट बुक में लिख के रखो, नोटबुक में, राइट। बाद में मैं आपको बताता हूं क्या होगा। तीसरा ट्रायड जो था उन्होंने दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
तो क्लोरीन का 35.5 है, राइट। आयोडीन का 127 है और इसका है 80। चलो फाइन करो, एवरेज कितना आता है? 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2 एंड 81.25। तो चलिए हमारा जो पहला ट्राइब था, अभी मैं तीनों ट्राइब्स लिख देता हूं और उनकी एवरेज भी लिखते हैं, राइट। तो चलिए तीनों ट्राइब्स को वापस से लिख लेते हैं और आपके नोटबुक के अंदर भी आप लिख लो। पहला कौन सा था हमारा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट। लिथियम का 7, 39, 23, राइट। इसका हमारा एवरेज जो निकला था वो 23 ही निकला था, राइट। सेकंड हमने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, राइट। इस तरह से आप भी लिख लो। फिर लास्ट था हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी एवरेज जो निकल रही है तो वो एग्जैक्ट तो आ नहीं रही। जैसे यहाँ पे था हमारा 40, 88 और इसका बेरियम का कितना था? 137, 80 एंड 35.5, राइट। सो यहाँ पे तो हमारी एवरेज 23 आ गई, राइट। यहाँ पे तो 23 आ गई। यहाँ पे कितना आंसर आया था आपका? 88.5 आया था, राइट। यहाँ पे कितना आया? 81.25। See, now you can see and now you can observe here that all three tribes which given by Daubernier, right? जो भी डॉबर्नियर ने यहाँ पे ट्राइब्स दिए थे उसके अंदर तो हमें यहाँ पे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ जो बताया था वो एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है। यानी कि वो उन्होंने जो बताया था कि सेकंड नंबर का जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास वो दोनों के एवरेज, तो उन्होंने ट्राइब्स दिए वहां पे तो वो सही निकले कि चलो भाई थोड़ा सा तो वो आ रहा है। लेकिन साथ में ये जब उन्होंने ट्राइब्स किया ना तब उन्हें मालूम पड़ा ये तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो उन्होंने क्या लिख दिया? अप्रोक्सीमेट। क्या लिख दिया? अप्रोक्सीमेट, कि अप्रोक्सीमेट ही होगा, राइट। उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट ही होगा। तो चलो सबको ये समझ में आया ट्राइब्स? यस और नो? ओके, चलो तो अभी डॉबर्नियर की लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लिमिटेशंस। कौन बताएगा लिमिटेशंस क्या है? किसी को समझ में आया हो तो बताओ, एक दो लिमिटेशंस बताओ तो मैं आपको समझाता हूं। जिस तरह से हमने उसी के ट्रायड में देखा कि जो ट्रायड में रखा गया उसके अंदर जो एवरेज मिल रहा था वो तो अप्रोक्सीमेट मिल रहा था, राइट। 80 से सीधा 81.25, राइट। चलो प्लस और माइनस 2 तो थोड़ा सा मान भी लेते, लेकिन मान लो एक एग्जांपल और लेना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का लिया था। अभी मान लो हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, राइट। तो फ्लोरीन का कितना आता है? तो फ्लोरीन का आता है 19, राइट। 19, 35.5 और ये रहेगा हमारा 80। तो इसका भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका भी जो एवरेज निकलेगा वो एवरेज हमारा इसका 45 समथिंग आएगा। 19 प्लस 18, 45.5 समथिंग है। सी द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास 35.5 एंड डायरेक्ट 45.5। दैट मीन्स कि उन्होंने जो ट्रायल्स दिए थे उनके लिए वो राइट थे। कौन कौन से ट्रायल्स दिए थे उन्होंने? तो वापस से रिपीट कर लेते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, राइट, एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये 3 ट्रायल्स के लिए डॉबर्नियर भाई सही थे, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स जो थे इनके लिए वो सही नहीं थे। यानी कि वी कैन नॉट पुट अदर एलिमेंट्स इनटू ट्रायड्स, यानी कि दूसरे एलिमेंट्स को हम ट्रायड्स में नहीं रख सकते। गॉट माई पॉइंट? यस और नो? सबको समझ में आ गया?
अगली थियरी पे बढ़े। ओके चलो, ट्रायड्स के बारे में जिसको समझ में आया होगा उसी को न्यूलैंड जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे उनके बारे में समझ में आएगा। किसको म्यूजिक पसंद है? किसी को नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा म्यूजिक जो पसंद था वो मुझे और इसको भी, राइट। तो न्यूलैंड को भी म्यूजिक बहुत पसंद था। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में, राइट, अगर आप जाओगे ना म्यूजिक के सिर्फ और सिर्फ 7 नोट्स ही मिलेंगे, राइट। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, कितने मिलेंगे म्यूजिक के? तो ये भैया ने भी क्या किया, म्यूजिक को केमिस्ट्री से जोड़ दिया। म्यूजिक को केमिस्ट्री से जोड़ दिया। कैसे? तो चलिए समझते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी, राइट, दिख रहा है आपको या राइट। तो उन्होंने ही जैसे म्यूजिक में, संगीत में 7 सुर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सी 7 है, बाद में नी के बाद कौन सा आएगा वापस से? सा, राइट। तो ये हो गया उनका म्यूजिक के ऊपर से कि 7 सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। उसी तरह उन्होंने भी उस टाइम पे शायद 36 एलिमेंट्स फाइंड हुए थे, राइट। तो ये दोनों थोड़े से अंतराल में ही है, डॉबर्नियर और न्यूलैंड में, राइट। तो उन्होंने भी 36 जितने एलिमेंट्स जो थे उन्होंने एक प्रॉपर अपनी तरफ से कुछ अरेंज करने की ट्राई की, राइट। तो उन्होंने क्या देखा कि एलिमेंट को, एक बढ़िया चीज जो उन्होंने की कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो इंक्रीज होता है, राइट। क्या बताया उन्होंने कि जैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, राइट। तो उन्होंने एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया कि उसका एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाए और इंक्रीज होता जाए। बाद में क्या ऑब्जर्व किया कि एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी सेम आएगी, नेक्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आएगी, राइट। ये वर्ड में अभी लिख रहा हूं, राइट। ये अभी ध्यान में रखना, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या चीज है ये, राइट। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर सम इंटरवल, आफ्टर फिक्स इंटरवल, पीरियोडिसिटी विल बी सेम, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम निकलेगी, राइट। क्या निकलेगी? इसकी प्रॉपर्टी सेम निकलेगी। तो कैसे सेम निकलेगी? उस टाइम पे कौन कौन से एलिमेंट फाइंड है, चलिए देखते हैं हम भी कि वो जो बता रहे हैं कि सही है नहीं है, राइट। तो 7 ब्लॉक्स बना देते हैं हम भी, और उस टाइम पे जो भी एलिमेंट फाइंड हुए थे उनको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो उस टाइम पे जो हमारे इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस, वो फाइंड नहीं हुए थे, यानी कि वो डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम की ये बात है, राइट। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है हमारा हाइड्रोजन आएगा, राइट। क्या आएगा? हाइड्रोजन। उन्होंने क्या बताया कि आफ्टर सम फिक्स इंटरवल सेम प्रॉपर्टीज विल बी रिपीट, यानी कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि म्यूजिक में 7 सुर है तो 7 के बाद वापस से सा ही आएगा, राइट। तो यही चीजें उन्होंने भी अप्लाई किया और एलिमेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। तो पहला एलिमेंट आ रहा है हमारा हाइड्रोजन। उस टाइम पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। और डिस्कवर नहीं हुए थे हमारे नोबल गैसेस। तो ऑक्सीजन के बाद हमारा कौन सा आएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद यहाँ पे नियॉन नहीं आएगा, सीधा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट। उसके बाद कौन सा आएगा? याद है कि नहीं याद है? साथ में बोलो। सिलिकॉन, वेरी गुड। फिर वेरी गुड, देन वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, एंड कैल्शियम, राइट। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे
उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एवरी 8 एलिमेंट, फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट हैज द सेम पीरियोडिसिटी, यानी कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल ट्रेंड्स भी क्या होते हैं, केमिकल ट्रेंड्स भी क्या होते हैं, हमने स्टैंडर्ड 9 में भी देखा कि वैलेंसी को हम कंसीडर करते हैं तो वैलेंसी सेम रहेगी, राइट। ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर हम जाएंगे, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के बारे में, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि एवरी फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट की पीरियोडिसिटी सेम रहेगी फ्रॉम स्टार्ट टू एनीवेयर। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लो कि नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर, यानी कि एक ही ग्रुप में आ गया, इसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी, राइट। मान लो कि मैं बेरिलियम से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 हमारा मैग्नीशियम होगा, ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम आएगी। उसी तरह से मान लो कि मैं कार्बन से स्टार्ट करता हूं तो कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 8 नंबर सिलिकॉन आ गया। That means they show similar property to each other and that's why they put them together. उन्होंने क्या किया कि जो भी फर्स्ट और 8 एलिमेंट था उनको ग्रुप में रख दिया। कैसे उसने कंसिडर किया था? एज अ सारेगमपधनिसा, और सारेगमपधनिसा में भी उन्होंने देखा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, राइट। he was the first scientist who used increasing atomic weight, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया सर ये और ये प्रॉपर्टी कैसे सेम होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन और सिलिकॉन का अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें तो कार्बन की वैलेंसी भी +4 आती है, सिलिकॉन की भी +4 आती है। ये दोनों हमारे कैटेनेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कैटेनेशन, राइट। कैटेनेशन यानी कि वो दोनों लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन एक दूसरे से चिपक के बनाते हैं, मालूम है ना। कार्बन 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 कार्बन, जैसे हम लोग इसी स्टैंडर्ड में चैप्टर 4 में सीखेंगे, राइट। अल्केन अल्कीन और अल्काइन सीरीज, जिसके अंदर हम देखेंगे कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ेगा तो क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, राइट। उस तरह से वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बनाता है। उसी तरह सिलिकॉन भी लॉन्ग चेन ऑफ सिलिकॉन बनाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी सेम है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है, फ्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी, राइट। तो उसी तरह से उन्होंने भी इसको ग्रुप कर दिया। तो यहाँ पे तो वो सही हो गए। तो चलिए सबसे पहले, अब यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो? राइट। तो चलिए अब इसके मेरिट्स क्या है, राइट। उन्होंने तो ये टेबल दे दिया, लेकिन मेरिट्स क्या है वो देखते हैं। तो उनका मेरिट ये है कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड एटॉमिक वेट टू अरेंज एलिमेंट। ये उनका फर्स्ट मेरिट है, राइट। अभी हमारा क्लास फिनिश होने वाला है, इसलिए थोड़े से पीढ़ी हम ले लेते हैं, वापस से कवर कर लेंगे, राइट। दूसरा जो था कि लाइटर एलिमेंट को ग्रुप कर दिया। क्या किया? लाइटर एलिमेंट को ग्रुप कर दिया। तो लाइटर एलिमेंट कौन कौन से? जैसे हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अभी आप आगे जाओगे तो कैल्शियम से ऊपर उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। वो बोले थे कि भाई इतने ही होंगे, इससे ज्यादा कुछ होंगे नहीं, ये उन्होंने बोला था। तो लाइटर एलिमेंट को तो ग्रुप कर दिए, ये उनका मेरिट था, राइट। कि जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट। तो ये ग्रुप में हो गए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही ग्रुप में आ गए, देखो, राइट। तीसरे मेरिट की अगर हम बात करें तो उन्होंने ग्रुप बनाया जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, पीरियोडिसिटी, राइट। अभी आप 10th में आए हो तो कुछ ना कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी पिछले स्टैंडर्ड में, इसीलिए आप अभी हो। ऐसा तो नहीं कि 8 वाले बच्चों को 10th के साथ अभी बिठा के पढ़ा रहे। आपकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। तो 10th में अभी जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी कि 9th पास किया है हमने। उसी तरह से ये जितने भी ग्रुप बनाए हैं उन्होंने बताया कि आफ्टर फिक्स इंटरवल द प्रॉपर्टीज विल रिपीट, यानी कि जो पीरियोडिसिटी आएगी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिपीट। तो यहाँ पे हमने यही देखा, जैसे कार्बन के बारे में बात किया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर पे सिलिकॉन आया। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज जो थी, राइट, वो दोनों सिमिलर निकली। वैसे ही हाइड्रोजन की भी हमने बात की, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की, वो सिमिलर निकली, राइट।
तो ये 3 थे उनके मेरिट, लेकिन यहाँ पे एक गलती कर बैठे हमारे न्यूलैंड भैया। वो कौन सी थी चलिए देखते हैं, वो भी हम देख ले रहे हैं, बाद में हमारा क्लास फिनिश करेंगे, राइट। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, राइट। तो सबसे पहली जो गलती वो कर बैठे, राइट। तो सबसे पहले तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस की तो बात ही नहीं की। ऐसा भी नहीं किया कि चलो भाई आफ्टर सम फिक्स इंटरवल प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ डिफरेंट आने वाली है, राइट। तो उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी, राइट। उन्होंने तो फिक्स ले लिया भाई यही होगा। तो मान लो कि अभी डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस हो गया और उसके ये मॉडल के कई सालों बाद डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस फाइंड हुए। तो हाइड्रोजन के बाद आ गया हीलियम, फ्लोरीन के बाद आ गया नियॉन, क्लोरीन के बाद आ गया आर्गन। तो यहाँ पे तो ये आ गया। अभी तो नंबर चेंज हो जाएंगे, अभी कार्बन को ही देख ले। तो कार्बन को क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 नंबर पे आ गया सिलिकॉन। तो उन्होंने जो बताया था कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी, वो सही भी थे। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस एवरी 8 एंड फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट एवरी 8 एलिमेंट इज नाउ एट पोजीशन नंबर 9। तो हम बोल सकते हैं उसकी लिमिटेशन थी कि नोबल गैस डिस्कवरी, राइट। मैंने आपको समझा दिया, ये आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, इसके ऊपर से आपको समझ लेना है, राइट। दूसरी जो उन्होंने दी कि डिस्कवर ऑफ हैवियर एलिमेंट टू अपर टू दी कैल्शियम, यानी कि हैवियर एलिमेंट जो थे कैल्शियम से ऊपर, उसके लिए टेबल फिक्स नहीं होगा। ये जो ग्रुप बने वो चेंज हो जाएंगे हैवियर एलिमेंट के लिए, राइट। तो वहां पे भी वो फेल, जैसे कि मान लो कि हमारा यहाँ पे कैल्शियम दिया हुआ है, राइट। तो कैल्शियम के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है उसको अरेंज नहीं कर पाए। और हम क्या कहते हैं, हमें जो आता है ना उसको बोल देते भाई इतना ही होगा, इससे ज्यादा आएगा तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा, ऐसा हम बोलते हैं। उसी तरह से उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि कैल्शियम के ऊपर के जो हैवियर एलिमेंट होंगे उसको मैं कैसे अरेंज करूंगा, नहीं बताया, राइट। और लास्ट में जाते जाते उन्होंने क्या बोल दिया कि इसके ऊपर के कोई एलिमेंट आएंगे ही नहीं, फिक्स होंगे ही नहीं, राइट। और लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि जो सिमिलर एलिमेंट होगी, जैसे मैंने आपको बताया, तो उनके लिए स्पेस नहीं रखी, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे इसके ऊपर होगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या बोल दिया, उनकी एक डीमेरिट ये हो सकती है कि नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट, राइट। तो जो हीलियम, नियॉन, आर्गन थे वो फ्यूचर में आने ही वाले थे, राइट। इसीलिए उनके लिए स्पेस रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, और नहीं रखा तो भैया फेल हो गए, राइट। तो अभी भी आप जब कभी भी गूगल पे जाओगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे, तो वहां पे भी आप देखोगे कि कुछ एलिमेंट के लिए स्पेस रखा हुआ है, राइट। दैट मीन्स कि वो एलिमेंट्स अभी फाइंड होने बाकी है, डिस्कवर होने बाकी है। गॉट माई पॉइंट, यस और नो? तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, एक तो ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी बहुत बात की थी, उसके बाद हमने देखा 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने मॉडल अपने तरीके से आइडियाज दुनिया के सामने रखे थे। तो वो हमने देखा, जैसे डॉबर्नियर देखा, डॉबर्नियर भैया भी फेल हो गए। न्यूलैंड के बारे में देखा, न्यूलैंड के भी आइडियाज अच्छे थे, ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट गलत है। उस टाइम पे जिस टाइम पे उन्होंने जो मॉडल फाइंड करा उस टाइम पे वो सही थे, राइट। लेकिन कुछ न कुछ लिमिटेशंस भी थी जो उनको ध्यान में रखनी थी। और वापस से क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ते हैं उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बाकी सारे साइंटिस्ट की हो जाती है। तो उसी तरह से क्या किया कि इसके आगे 2 से 3 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने मॉडल दिए थे, वो हम कल पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए या फिर हमारे ग्रुप में मैसेज कीजिए, राइट। मेरे नोट शायद आप एक्स स्टूडेंट से मांगोगे तो उसके पास से भी मिल जाएंगे। अपनी तरह से थियोरी लिखो, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है वो वापस से ग्रुप में सबमिट करो, राइट।
और अगर आपको ये क्लास वापस से देखना हो तो यूट्यूब पे आज शाम को आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी आप स्टडी वापस कर सकते हो, राइट? ओके, देन सी यू एवरीवन।